नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं गुड़िया मशान की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मशानों में से होता है और जिसको एक गुड़िया में, काले गुड़िया में प्रतिष्ठित करके रखा जाता है और उसे अपने पास भी रखा जा सकता है और उससे मनचाहा कार्य आप ले सकते हैं। ये शक्ति हर प्रकार का कार्य जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म, इस प्रकार के षटकर्म करने में सक्षम है। और इसका जो विधान है, इसका शमशानी विधान दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वैसे घरेलू विधान भी है परंतु उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। परंतु शमशानी विधान में एक रात में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है। इस कारण से इसका शमशानी विधान दे रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी कृष्ण पक्ष के रात में ये साधना करनी है। शमशान में होगी ये साधना। सबसे पहले आपको ऐसा एक कब्र खोज ढूंढना है जो ज़्यादा पुराना ना हो, मतलब 1-2 साल के अंतर्गत का ही हो। ऐसा एक कब्र आपको ढूंढना है और ढूंढने के पश्चात उस कब्र में जब आपको ये साधना करनी है, उसके एक दिन पहले आप 5 अगरबत्ती जलाकर उस कब्र के पास में वहाँ पे गाड़ दें और उससे कहें कि मैं तुम्हें कल रात लेने आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस प्रकार से कहकर एक दिन पहले जो है उसे आमंत्रण देकर वापस आ जाए। किसी भी समय, दिन के किसी भी समय या रात के किसी भी समय एक दिन पहले आमंत्रण दे दे। उसके अगली रात्रि आपको 12 बजे जाना है। आपको जो है शरीर बंधन करके ही घर से निकलना है। शरीर बंधन करके घर से निकलें और शमशान में पहुंच करके उस कब्र के सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस लाल रंग के वस्त्र के ऊपर बैठ कर के आपको उस कब्र के ऊपर में एक दीपक लगाना है सरसों तेल का। और आपको एक कपड़े की जो काली गुड़िया आप खुद भी बना सकते हो या फिर ऐसी गुड़िया पूजा सामग्री दुकान में भी प्राप्त हो जाएगी आपको आसानी से, वहाँ से भी आप ले सकते हो। फूल लेना है। कब्र के ऊपर वो दीपक जलाने के पश्चात आपकी दिशा दक्षिण की होगी। दक्षिण दिशा के ऊपर मुख करके आपको लाल कपड़े बिछाकर उसके ऊपर बैठना है और अपने सामने में जो है एक सरसों का दीपक लगाना है मिट्टी का। उसके सामने में आपको एक काली गुड़िया रखनी है और इत्र लेना है आपको। चमेली का इत्र ले ले। इत्र को चारों तरफ छिड़काव कर दे इत्र का। और कुछ काली पीली चावल ले ले। काली पीली चावल को जो आपका मशान है, मतलब जो कब्र है, उसके चारों तरफ काली पीली चावल आप छोड़ दें। बिना किसी मंत्र के, बिना मंत्र अभिमंत्रित करके काली पीली चावल छोड़ दें। और आपकी काली तिल की आपको आवश्यकता है। काला जो तिल प्राप्त होता है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा। काला तिल आपको लेना है और 2 दाना काला तिल का उठा करके उसमें एक विशेष मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके
उसे उस मूर्त पे, उस पुतले पे छोड़ देना है। इस प्रकार से 118 बार आपको इस क्रिया को करनी है। समय आपका रात्रि 12 से 3 के बीच का रहेगा, 12 से 2:30 के बीच का रहेगा। 12 से 2:30 के बीच में आपको 118 बार उस तिल को, काली तिल को अभिमंत्रित करके विशेष मंत्र से उस पुतले के ऊपर छोड़ देना है। इस प्रकार से 118 बार आप करेंगे। उससे जो है धीरे धीरे उस पुतले में आप देखेंगे कि जान आनी शुरू हो जाएगी, पुतला हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। और उसको आप लेटा के रखेंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा वो आपके सामने। और खड़ा हो जाने के पश्चात वो आपसे बात भी करेगा। तब आपको वो पूछेगा भी कि मुझे क्यों जगाए हो इत्यादि। तो आपको बताना है, कहना है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए जगाया हूँ और मैं जो भी कार्य तुम्हें दूंगा वो मेरे लिए करना होगा तुम्हें, और तुम मेरे साथ रहोगे। और जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगा तुम्हें आना होगा और मेरे कार्य करना होगा। इस प्रकार से उसे वचन ले ले, अवश्य ही वो शक्ति वचन देगा। वचन देने के पश्चात जो है आप उस पुतले को काले कपड़े में लपेट करके अपने साथ उस शमशान से ले आए। और जो भी आपने दीपक इत्र इत्यादि छिड़काव किया है वो सब आपको वहीं पे छोड़ देना है। और उस पुतले को घर पे किसी भी स्थान पे, जैसे अलमारी के अंदर हो गया या किसी ड्रॉयर के अंदर हो गया या किसी बॉक्स के अंदर हो गया, उस पुतले को स्थान दे देना है आपको। स्थान देने के पश्चात उससे बोलना है कि मैं ये स्थान आपको अर्पण कर रहा हूँ, इस स्थान में आप वास करिए। जब भी मैं मुझे ज़रूरत होगी उस समय मैं इस स्थान से आपको बाहर निकालूंगा। तो उसके पश्चात ऐसा बोल करके उस स्थान में उसे स्थापित कर देना है। स्थापना के पश्चात जब भी आपको जो भी कार्य उस शक्ति से लेनी है, आप उस ड्रॉज को, डब्बे को या अलमारी को, जहाँ पे भी आपने रखा है, उसको खोल के उस शक्ति को आप कहेंगे कि मेरा अमुक कार्य है, इस कार्य को आप करो, तो वो शक्ति अवश्य ही आपका कार्य पूर्ण करेगा। अधिकांश मशान जो होता है ये अधिकांश बुरे कार्य ही ज़्यादा करता है, परंतु ये हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। और आप अगर इसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपका हर प्रकार का कार्य ये अवश्य ही करेगा। यहाँ तक भविष्य की भी पूरी जानकारी देता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ, जिस मंत्र से आपको इस शक्ति को जगाना है, इसका आह्वान करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। बाबा आदम श्री जंत्र ले माई, नारसिंह की करू बड़ाई, सिंह तड़ापो एकी डारी, बड़ी दयाली भय उजारी, जागे होम जागे अग्यारी, जाग कारवा जाग बारवा, जागे वीर मशान, जागे बाबा अधूरी। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। बाबा आदम श्री जंत्र ले माई, नारसिंह की करू बड़ाई, सिंह तड़ापो एकी डारी, बड़ी दयाली भय उजियारी, जागे होम जागे अग्यारी, जाग कारवा जाग बारवा, जागे वीर मशान, जागे बाबा अधूरी। तो मंत्र बस इतना ही है। इसी मंत्र से उस पुतले में उस मशान का वास हो जाएगा और वो जागृत हो जाएगा। वो कपड़े से बना हुआ पुतला, काले रंग का पुतला लेना है आपको, कपड़े से बनाकर पूरी तरह से काला रंग होना चाहिए उसका।
और जब मान के चलो आपको इस शक्ति को छोड़ना है, तब उस पुतले को जल से शांति कर कर, जल उसके ऊपर छिड़क करके, ओम शांति बोलकर जल उसके ऊपर कई बार छिड़क करके उस पुतले को आप जला दें अग्नि में। तो इस प्रकार से वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और वापस चला जाएगा जिस भी स्थान से वो आया है, उस स्थान में वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है साधना का। और जब शमशान में आप ये साधना करेंगे जिस स्थान पर, वहाँ पे सुरक्षा घेरा अवश्य ही बना ले, अनिवार्य है वो। और घर से निकलने से पहले शरीर बंधन करके निकले, वहाँ पहुंचकर सुरक्षा घेरा बना करके उस घेरा के अंतर्गत में ही आप इस साधना को पूरा करें। जिस प्रकार से बहुत ही गोपनीय साधनाओं में से एक साधना है ये, और ये गुरुमुखी साधना है। गुरुमुखी नहीं, गुरु ने मुझे खुद ही दिया है इस साधना को, और गुरु ने स्वयं भी किया है इस साधना को, और इस साधना को मैंने भी स्वयं ही किया है। गुरु के निर्देश में किया था मैंने, बहुत पहले की बात है वो। तो ये बिल्कुल सटीक और सही साधना है, और ये मंत्र भी जो है बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। इस प्रकार के साधना से बिल्कुल आपको सिद्धि, वो भी एक ही रात में आपको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, ज़रूर प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें मुझे भी सिद्धि प्राप्त हुई है, एक ही रात में प्राप्त हुई है, बहुत ही आसानी से। मैंने कई मशान जगाए हैं, परंतु इस विधान से, जो विधान दे रहा हूँ उस विधान से बहुत ही आसानी से ये शक्ति, मुश्किल से आधे से 1 घंटे के अंदर ये शक्ति मेरे वश में हो गई है। तो इस विधान से आप भी आसानी से इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं, और मनचाहा कार्य इस शक्ति से ले सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा आज की वीडियो में, फिर इतना ही। नमस्कार।